सृजन शुक्ला हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद आपको ले चलेंगे। सृजन, जिस तरीके से गाजियाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, इस पूरे घटना के बाद ग्रामीणों में तो आक्रोश है ही, लेकिन इस पूरे घटना में 4 युवक ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 3 को गिरफ्तार किया गया है, 1 फरार बताया जा रहा है। मामले में अपडेट क्या है? सबसे पहले अपडेट बताइए, घटनाक्रम क्या है, घटनाक्रम बताइए। जी दिव्या, आपको बता दें कि जो ये घटना घटित हुई है, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार दुष्कर्म किया गया है, इस मामले में जब हिंदू संगठन इकट्ठा होने के बाद आंदोलन जब आंदोलन किया, प्रयास किया, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया और वहां से भगा दिया गया। उसके बाद जब इतना आक्रोश देखने के बाद तब जाकर कहीं ना कहीं गाजियाबाद प्रशासन ने उन 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार कर अभी थाने में ही रखा गया। अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी भी प्रकार का अभी जेल वगैरह कोई अभी ऐसा प्रकट सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी प्रशासन भी मौन है। बाकी शांति व्यवस्था बनाने के लिए जगह जगह पुलिस की एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। जगह जगह हर चौकी, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से तैनात है। पूरी पुलिस की भारी बल वहां पर मौजूद है। ऐसे में जब आपको बता दें कि हिंदू संगठन जब वहां पर थाने का घेराव किया, इंसाफ मांगने गया, दलित बेटी के रेपिस्टों को फांसी मांगने की जब ऐसा कहा गया, तो वहां पर प्रशासन ने उन्हें ये कहते हुए भगा दिया वहां से। उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया कि क्या तुम्हारे घर की बहन बेटियां हैं? तो आखिर प्रशासन कहीं ना कहीं, प्रशासन को भी लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी कहीं ना कहीं से दबाव बनाया जा रहा है इस मामले को दबाने का। नहीं तो इस तरह से गाजियाबाद प्रशासन नहीं करती, क्योंकि क्या ये सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशासन का कहना, ये कहां तक सही है कि हिंदू संगठनों से अगर न्याय मांगने आए तो उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे घर की बहन बेटियां नहीं। ताकि जब हर घर में बहन बेटियां बलात्कार के शिकार होंगी तब जाकर प्रशासन संज्ञान लेगी। प्रशासन अभी फिर पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। जगह जगह नुक्के नक्के पर प्रशासन खड़ी है। हालांकि लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने दे रही। जितने हिंदू संगठन वाले सोच रहे हैं कि नहीं इकट्ठा होकर के अपनी बात को रखें, उनके बात को नहीं रखने दिया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार की बात करें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डरा और सहमा हुआ है। उनको डर है कि, उनका कहना है कि अगर इन जिहादियों को, इन आरोपियों को अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया, इनको फांसी नहीं दिया गया, तो ये बहुत ज्यादा दिन तक हम भी जीवित नहीं रहेंगे। भविष्य में हमारे साथ भी कुछ भी दुर्घटना घटित हो सकता है। हालांकि उस मोहल्ले के सभी लोग जो घबराए हुए हैं कि किस तरह से हिंदुओं के राज्य में हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। जी, लेकिन सृजन, यहाँ से देखा जाए तो सांसद जो है वो बीजेपी के हैं और बीजेपी तमाम बड़ी बड़ी बातें करती है हिंदुओं को लेकर, लेकिन यहाँ पर सांसद की ओर से क्या कुछ रुख है? क्या सांसद की ओर से कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया है? क्या सांसद की ओर से जो पीड़ित परिजन है उनसे मुलाकात नहीं हुई है? कुछ नहीं है, ना तो वहाँ के सांसद आए हैं पतानी, और ना तो पार्षद आए हैं, ना तो कोई आया। अभी यहाँ तक कोई पॉलिटिकल नेता किसी भी पार्टी के वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। पीड़ितों का ऐसा कहना, पीड़ितों से बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि अभी तक कोई सांसद, कोई पार्षद, कोई वहाँ का जो पॉलिटिकल नेता है वो कोई नहीं आया है। सिर्फ अगर उतरा है कोई उनके समर्थन में तो हिंदू संगठन उतरकर सामने आया है, जिनके ऊपर कल लाठियां बरसाई गई। उसके बाद से हिंदू संगठन भी डरा हुआ है। उनका कहना है कि बाद में लगातार वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि कहीं न कहीं ये बाद में हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमें भी जेल में डालने का प्रयत्न करेंगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि जो कबाड़ी, जो 3 जिहादी थे, इससे पहले भी बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इसलिए उनका हौसला बुलंद आता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करती। उनका कहना है कि जिस कबाड़ी केवल न कबाड़े का कार्य करते थे, इनका न तो पता है, न तो कहाँ के रहने वाले, कुछ नहीं पता है। जिस समय ये उस लड़की का बलात्कार की, उस समय उसके घर पर कोई नहीं था, क्योंकि गरीब लोग हैं और अपने काम के लिए बाहर जाते हैं। उस समय ये नाबालिग बच्ची अपने एक 8 साल के बच्चे के साथ खेल रही थी। अचानक पीछे के दरवाजे से एक जिहादी अंदर घुसता है। उसके 3 जिहादी साथी बाहर रेकी करते हैं, बाहर निगरानी करते हैं कि कोई अंदर आ न जाए। वो अंदर आने के बाद उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, सभी दरवाजे बंद करके दुष्कर्म करता है। उसके बाद वहां पर एक और बच्चा रहता है 2 से 3 साल का। उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताया तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और उसके बाद जब कबाड़ी के यहाँ से प्रशासन ने दबिश डाली, जब प्रशासन ने कबाड़ी का दुकान खोला, कबाड़ी का दुकान देखा तो उसमें एक बेल्ट बना हुआ था। एक बेल्ट में तो कारतूस होते हैं, काफी कारतूस भी मिले हैं। जी सृजन, क्या इस पूरे मामले पे आपने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की है? कि आपने सवाल किया है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वो सड़क पर तो उतर गए हैं, लेकिन न्याय के लिए क्या कुछ कदम उनके द्वारा उठाया गया? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1 युवक क्यों फरार है, कहाँ है वो? उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ अभी तक किया गया है? जो 3 युवक गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई है?
अभी तक प्रशासन से बात करने का प्रयास किया तो प्रशासन अभी भी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही है। उनका कहना है कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो हम आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल इस बारे में अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी कर थाने में बैठाया गया। अभी इसके अलावा और कोई अभी कार्रवाई नहीं की जा रही। बस अगर कार्रवाई की जा रही है तो हिंदू संगठनों पर की जा रही है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें भगाने का प्रयास किया जा रहा है। हर चौराहे हर नुक्कड़ पर जो है अपने पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और यहाँ तक कि 2 से 3 लोगों को इकट्ठा होकर खड़े होकर बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। अगर इस बार फिर एक बार हिंदू संगठन प्रयत्न किए कि नहीं जाने का, कि हम लोग इकट्ठा होकर के एक बार फिर थाने पर जाकर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि कब इंसाफ मिलेगा, तो प्रशासन लगातार उन्हें भगाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से आप देख सकती हैं यहाँ प्रशासन के अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशासन का इन लोगों के अंदर बहुत बड़ा भय हो गया है। लोगों को एक खदेड़ खदेड़ कर भगा रहे हैं वहाँ। अभी फिलहाल अभी तक ये आगे की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया है। अभी इनका कहना है कि जांच चल रही, जांच पूरा होते ही हम आपको सूचित कर देंगे। सृजन, देखा जाए तो जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है उसी देश में बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, और जब बेटियों के साथ अन्याय होता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल शासन पर उठता है, प्रशासन पर उठता है। यहाँ के तमाम जो नेता हैं वोट मांगने के लिए तो गली गली घूमते हैं, लेकिन आज जब उस तरह की स्थिति आई है तो किसी भी नेता के द्वारा यहाँ पर जाकर पीड़ित के परिजनों से बात करने की कोशिश नहीं की गई। प्रशासन को जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कार्रवाई न करके यहाँ पर हिंदू संगठन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन गाजियाबाद में जब इस तरह का घटनाक्रम होता है तो यहाँ पर जिहादियों पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही।